तो यूपीएससी के द्वारा पूछा हुआ एक और मैं प्रश्न लेकर आया हूं। उससे पहले माननीय श्री विधायक शाहपुर के राहुल तिवारी जी से कहेंगे, अगर उनके पास वीडियो पहुंचे, कि आपके क्षेत्र में यदि छात्र ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर क्या कहा जाएगा। यहाँ पर मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो कि कानून और समाज दोनों के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं उनको क्या मुझसे दिक्कत है। हालांकि मैं सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी का प्रिपरेशन करता हूँ। इसी बीच एक मेरा विचार आया कि जिस तरह पार्टी का लेकर लड़ाइयाँ चल रहा है, जंग चल रहा है, मुखिया सरपंच सभी लोगों का जो चुनाव है, उस प्रक्रिया में मैं सोच रहा हूँ कि बदलाव किया जाए। मतलब कि जिस तरह यूपीएससी से आईएएस आईपीएस का सिलेक्शन होता है, उसी तरह जो कि नेताजी लोगों का भी एग्जामिनेशन के द्वारा सिलेक्शन हो, यही कहना चाहते हैं। ये एक मेरा विचार आया तो मैंने सोचा कि नेता और जनप्रतिनिधि के सामने रखा जाए। तो इसी बीच कुछ लोग जो कि मुझे धमकियां दे रहे हैं, जो कि मुझे इस चीज़ का उम्मीद नहीं था कि ऐसा भी मतलब हो सकता है। वो उनका कहना है कि गाड़ी छीन लेंगे तो कपड़ा छीन लेंगे, तो कुत्ता बनाएंगे, तो कोई उसमें बांध के ले जाएंगे, तो घर से निकाल देंगे, चैनल छीन लेंगे, ऐसा ऐसा कहनाम है। खाना बंद कर देंगे, खाना में गलत तत्वों का प्रयोग करके देंगे, पागल कहने लगे, अलग अलग कर रहे हैं, बिजली कटवा देंगे। तो तो माननीय विधायक श्री राहुल तिवारी जी, आप भी अपना मत जो कि करें और जो भी दोषी पाए जाए उन पर उचित कार्रवाई किया जाए। यदि यूपीएससी की तैयारी करना गलत है तो कह सकते हैं छोड़ देंगे। रही बात ऑनलाइन पढ़ाने की, तो माननीय विधायक श्री राहुल तिवारी जी से कहेंगे कि ऑनलाइन मैं पढ़ाता हूं इसलिए क्योंकि डिजिटल में जानकारी है। डिजिटल के माध्यम से मैं बहुत ही ज़्यादा अर्निंग भी कर लेता हूं घर बैठे बैठे। तो यदि आप भी चाहे तो कर सकते हैं। अब मान लीजिए नया कोई क्रिएशन किया है, तब इस पर रोक थोड़ी लगा सकते हैं। और हम ये थोड़ी किसी के खिलाफ आवाज़ थोड़ी उठा रहे हो, तो हम सभी के लिए एक नया सोच ही दे रहे हैं। तो प्रश्न है कि भारत की सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बावजूद निर्धनता अभी भी विद्यमान है। कारण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में लिखना है। भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल एवं समाज। यह सॉल्व पेपर 2018 का है। क्रेडिट एंड थैंक्स अरिहंत पब्लिकेशन लिमिटेड को है। व्याख्या में लिखा गया है, गरीबी से आज से जीवन की कुछ निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रहने से है। माननीय विधायक श्री राहुल तिवारी जी से कहेंगे कि डीजे माइक पर भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश करें। इससे क्या होता है कि हमारा जो पढ़ाई में ध्यान है वो नहीं जाता। गानों में जो कि अपशब्द और अश्लील चीज़ें प्रस्तुत किया जाता है, जिससे दिमाग का भटकाव होता है। राहुल तिवारी जी से कहेंगे कि जिनको गाना सुनना है उनको कहिए कि आप अपने कान में लगाकर सुनते रहें, दूसरों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। आशा नहीं विश्वास है कि विधायक जी के द्वारा कोई अच्छा और बड़ा कदम जरूर उठाया जाएगा। यह एक ऐसी स्थिति है जब मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। इस स्थिति के कारण समाज का एक वर्ग भूख, कुपोषण, अस्वस्थता, अपर्याप्त आवास, सामाजिक भेदभाव जैसी अमानवीय परिस्थितियों से घिरा होता है। गरीबी निवारण के लिए भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद से ही अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए तथा वर्तमान में भी चलाए जा रहे हैं, जिनमें से प्रमुख अंत्योदय और जवाहर रोजगार योजना, IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP, NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, NREP सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्नपूर्णा योजना, भारत निर्माण योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, स्वच्छ भारत अभियान, पोषण मिशन, कौशल विकास, आयुष्मान भारत आदि अनेक गरीबी विरोधी सरकारी प्रयासों के पश्चात भी गरीबों अब भी विद्यमान है, जिसके निम्नलिखित कारण है।
माननीय विधायक राहुल तिवारी जी के पास यदि वीडियो पहुंचे तो उनसे कहेंगे कि डीजे माइक पर थोड़ा प्रतिबंध लगाएं। क्या होता है कि हमारा यूट्यूब पर भी कॉपीराइट आने का डर रहता है, दूसरा दिमाग भी डिस्टर्ब होता है। सरकार के निर्धनता कार्यक्रमों में अव्यवस्थित योजनाओं के कारण भी विभिन्न बाधाएं उत्पन्न होती है। योजनाओं के लाभ देश के सभी क्षेत्रों में सर्वाधिक निर्धन व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऋण, खाद की सब्सिडी, सिंचाई के लिए उपलब्ध जल संसाधन और अन्य सुविधाएं बड़े किसानों द्वारा अपने नियंत्रण में कर ली जाती है और माध्यम एक निर्धन किसानों को ये सुविधाएं बहुत अधिक दरों पर खरीदनी पड़ती है। सरकार द्वारा कृषि उत्पादन और उत्पादकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के उपरांत भी सामाजिक और आर्थिक असमानताएं समाप्त नहीं होती है। विभिन्न कार्यक्रमों में कोई तालमेल नहीं है। विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों के जवाहर योजना में विलय हो जाने के पश्चात सरकार पंचायतों को समय पर आवश्यक धनराशि नहीं भेज पाती है। निर्धनता निवारण कार्यक्रमों से जुड़े अधिकारियों का सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों में अधिक विश्वास नहीं है, जिसके फलस्वरूप उनको दी गई भूमिका के प्रति वे वचनबद्ध नहीं होते। इसलिए कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु लोगों में आवश्यक जागरूकता उत्पन्न करने में वे कार्य नहीं करते। भारत में गरीबी की विद्यमानता ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता को समाज में बनाए रखा, जिससे एक और जनसंख्या नियंत्रण पर गरीब परिवारों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, तो दूसरी ओर कौशल युक्त रोजगार के प्रति अयोग्यता ने गरीब व्यक्तियों की आने वाली पीढ़ी को गरीबी बनाए रखने में अपनी नकारात्मक भूमिका का निर्वाह किया। उपर्युक्त कारणों की विद्यमानता ने भारत में गरीबों के दुष्चक्र को बनाए रखा है। इसके बावजूद भारत में स्वतंत्रता के पश्चात गरीबों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में गरीबी वर्ष 1993 से 1994 में 45.8% से भी कम होकर 2011 से 2012 में 21.9% तक हो गई है। अतः सरकारी कार्यक्रमों एवं प्रयासों का लाभ गरीब परिवारों तक पहुंच रहा है, जिसे और प्रभावी तरीके से लागू करने की कोशिश की आवश्यकता है। तो इस एरिया के जो भी विधायक हैं उनसे कहेंगे कि कुछ छात्रों के लिए भी अच्छा और सेफ जोन बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि डीजे माइक से क्या है कि हमारा दिमाग जो है वो भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि दिमाग कैसे कार्य करता है, जो सुनता है उसी पर यह एक्शन लेने चलता है। तो इसलिए कहते हैं डीजे माइक बंद कराएं, इससे हमको बहुत डिस्टर्ब है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।